सफ्तर ने 1 मिनट बाद कदमों की आहटें सुनी। उसने दरवाजे से जरा सा चेहरा बाहर निकालकर बाईं जानिब देखा। एक आदमी तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सफ्तर ने सर पीछे कर लिया। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर उसने दरवाजा बंद किया और वॉइस ट्रांसमीटर ऑन करके X2 को कॉल करने लगा। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। उसने गुजरे हुए वाक़े की रिपोर्ट दी। इमरान वहां पहुंचने वाला है, फिलहाल तुम उस कमरे में रहो। काशन मिलने पर हरकत में आ जाना। X2 ने हदायत की। ओवर एंड ऑल। सफ्तर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर से किसी की कर्बनाक सी चीख सुनाई दी और वो उछल पड़ा। उसने एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर झांका और चौंक पड़ा। एक आदमी उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जिसमें उसने दराज कद को दाखिल होते देखा था। उस आदमी के हाथ में रिवाल्वर था। सफ्तर के देखते ही देखते वो उस कमरे में दाखिल हो गया। तब सफ्तर ने भी बाहर निकलने का फैसला कर लिया। वो रिवाल्वर निकालकर कमरे से बाहर आया और दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर उसने दीवार की आड़ से कमरे में झांका और अंदर का मंजर देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने कमरे में दाखिल होते हुए आगे खड़े रिवाल्वर बरदार की गर्दन पर रिवाल्वर की नाल रख दी। उस आदमी ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, मिस्टर सफ्तर, मैं कर्नल फरीदी हूँ। कर्नल ही होना, जर्नल तो नहीं हो जो सफ्तर तुमसे रियायत करे, दराज कद के साथ खड़े शख्स ने अहमकाना लहजे में कहा और सफ्तर ने उसे पहचान लिया। नादिर को वो पहले ही पहचान चुका था। नादिर ने जल्दी से अपनी गन उठाई और संघी को कवर कर दिया। संघी की आंखों से बेचैनी मुतरशे थी। कर्नल साहब, रिवाल्वर फेंक दें, सफ्तर ने सख्त लहजे में कहा। इस वक्त आप हमारे मुजरिम हैं, हालांकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा और रिवाल्वर फेंक दिया। इमरान ने फर्श से अपना रिवाल्वर उठाया। आप मेरे चचा वल्दुल हराम के पास जाकर खड़े हो जाएं, इमरान ने फरीदी से कहा। ठीक उसी लम्हे संघी ने नादिर पर छलांग लगाई और नादिर बेखबरी में मार खा गया। अगले ही लम्हे वो संघी की गिरफ्त में था और मचल रहा था। उसके हाथ से गन छूट गई थी। संघी उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटे हुए खड़ा था। इसकी जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो, उसने इमरान और सफ्तर को घूरते हुए तहकमाना लहजे में कहा, वरना मैं एक ही झटके में इसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। इमरान ने सफ्तर को इशारा किया और रिवाल्वर फेंक दिया। सफ्तर ने उसकी तकलीद की। संघी ने यकदम नादिर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए धक्का दिया और झुककर फर्श से स्टेन गन उठा ली। नादिर लड़खड़ाया मगर गिरने से पहले संभल गया। संघी ने उन पर गन तान ली। अब तुम हाथ बुलंद करके दीवार के पास चले जाओ, वरना भून कर रख दूंगा, संघी ने धमकी दी। उन्होंने हाथ बुलंद किए और दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। ठीक उसी लम्हे दरवाजे के बाहर एक रिवाल्वर बरदार नमूदार हुआ। संघी ने फौरन गन का रुख उसकी तरफ करके फायर कर दिया। स्टेन गन की 20 गोलियां दरवाजे की तरफ लपकीं और वो आदमी तेजी से बाईं जानिब हट गया। उसी लम्हे इमरान ने संघी पर जस्त की और संघी के हाथ से गन छूट गई। वो इमरान से लिपटा फर्श पर आ रहा। सफ्तर ने जल्दी से एक स्टेन गन की तरफ कदम बढ़ाए। उसी लम्हे बाहर वाला रिवाल्वर बरदार तेजी से अंदर आ गया। खबरदार, कोई आदमी अपनी जगह से हरकत ना करे, वो आदमी घुर्राया और उन्होंने उसकी आवाज़ पहचान ली। वो बलगारनोली एजेंट मेजर प्रमोद था। नई सिचुएशन पर इमरान और संघी एक बार फिर एक दूसरे को छोड़कर हाथ बुलंद करने पर मजबूर हो गए। बड़े मौके पर आए हो प्यारे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। बस ज़रा आपके चचा के आदमी से यहाँ का एड्रेस मालूम करने में देर हो गई थी, प्रमोद मुस्कुराकर बोला। सुन लिया कर्नल साहब, ये प्रमोद साहब मौका से फ़ायदा उठाने आए हैं, इमरान ने फरीदी से कहा। आप यहाँ कैसे जमा हैं, प्रमोद ने पूछा। बस यूं ही ज़रा चचा वल्दुल हराम की खैरियत मालूम करने चले आए थे, इमरान बोला। प्रमोद ने कंखियों से फर्श पर पड़े बैग की तरफ देखा और एक हाथ से उठाकर कंधे पर लाद दिया। अरे ये क्या कर रहे हो डार्लिंग, इमरान बुखलाकर बोला। इसमें मेरे कपड़े हैं, मेरे पीछे कोई आने की कोशिश ना करे वरना मारा जाएगा, प्रमोद ने सख्त लहजे में कहा और उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। वो दरवाजे से बाहर निकला ही था कि संघी ने दूसरों को उसकी तरफ मुतवज्जे पाकर यकदम एक गन की तरफ छलांग लगाई।
और गन उठाकर दरवाजे की तरफ लपका। इमरान ने भी उसके पीछे जस्त की और फरीदी भी दौड़ पड़ा। संघी ने कमरे से बाहर राहदारी में आगे जाते हुए प्रमोद की तरफ देखा। उसी लम्हे प्रमोद उसकी तरफ पलटा और संघी ने उस पर फायर खोल दिया। प्रमोद ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उसके बाजू में पेवस्त हो गई, जबकि कई गोलियां बैग में घुस गईं और बैग फर्श पर आ रहा। बैग के सुराखों से खून बहने लगा था, जो उसमें बंद डॉक्टर नासिर का था। इमरान और फरीदी एक झटके से रुक गए। उसी लम्हे संघी ने बरामदे में जलने वाले बल्ब पर फायर किया और राहदारी में तारीकी फैल गई। तारीकी में दौड़ते और भागते कदमों की आहटें उभरने लगीं। इमरान जल्दी से रिवाल्वर दीवार के साथ लग गया। चंद लम्हों बाद ही आहटें मासूम हो गईं। उसी लम्हे नादर एक टार्च रोशन किए कमरे से बाहर आ गया। टार्च की रोशनी में इमरान ने राहदारी का जायजा लिया और उसके लबों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट फैल गई। फरीदी, संघी और प्रमोद गायब थे और बरामदे की तरफ से कैप्टन बाबर, चौहान, खावर और तनवीर अंदर आ रहे थे, जबकि फर्श पर पड़ा बैग खून में तर होता जा रहा था। एक अजीम ईजाद का मुवज्जिद ईजाद मुकम्मल होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया था और उसका कातिल जीरो लैंड का फितना संग ही था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।